जय हिंद, नमस्कार साथियों। गुरुकुल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपको बताऊंगा कि आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के लिए अपेयरिंग जो अभी 12th कर रहे हैं या 12th उन्होंने एग्ज़ाम दे दिया है, वो फॉर्म अप्लाई कैसे करें। क्योंकि लगातार हमारे पास में फ़ोन और कॉल्स आ रहे हैं कि सर हमें बताइए, हमने 12th अपेयरिंग कर रखी है, हमने 12th का एग्ज़ाम दे दिया है या फिजिकल तक हमारी मार्कशीट आ जाएगी, तो हम अपेयरिंग से नर्सिंग असिस्टेंट का फॉर्म कैसे भरें। और ये समस्या लगातार हर जगह आ रही है। साइबर कैफ़े वाले या इमितर वालों को इस चीज़ का पता नहीं है। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करते हुए डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूँ, हम कैसे फॉर्म भरें। इसके लिए आपको कुछ ही नहीं करना है, गूगल क्रोम या कोई भी आप वेब ब्राउज़र जो यूज़ करते हैं उसको खोलना है और सर्च में मारना है जॉइन इंडियन आर्मी। ठीक है, तो पहली जो ऑफिशियल वेबसाइट आएगी इंडियन आर्मी को, उसको खोलना है। कैप्चा कोड आएंगे, कैप्चा कोड को फिल करना है। ठीक है, कैप्चा कोड गलत हो गए तो कोई ना, फिर से हमें कैप्चा कोड फिल करना है। हाँ, हो सकता है एक दो बार में आप कैप्चा कोड ना खोल पाएँ, क्योंकि जो नए हैं उनके लिए ये थोड़ा सा मुश्किल रहता है। अब हमें अग्निवीर जेसीओ और लॉगिन पे यहाँ पे क्लिक करना है। और ये पोर्टल है जो नए रजिस्ट्रेशन, जिन्होंने आज तक आर्मी के फॉर्म नहीं भरे हैं या आर्मी की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं है, अपनी लॉगिन आईडी या यूज़र आईडी बनाई नहीं है, उनको इसे रजिस्ट्रेशन का यूज़ लेना है। और जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिया है उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर किसी को रजिस्ट्रेशन करने में समस्या आ रही है तो आप एकेडमी के नंबर पे कॉल कीजिए और आपकी समस्या का 100% समाधान किया जाएगा। चलिए, हम जिनका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो रखा है उनके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो उनको देखो, एक मैंने आईडी और पासवर्ड सेव कर रखे हैं, उसका ही हम यूज़ लेंगे, है ना। तो कैप्चा कोड फिल कीजिए और आईडी और पासवर्ड जो हमने सेव कर रखी है उसको मैंने डाल दिया है और लॉगिन पे क्लिक करना है। यह आईडी आ गई। अब ज़्यादातर के यही समस्या रहती है कि सर हमने लॉगिन कर लिया है, आईडी भी बना ली है, लेकिन हम रेगुलर ट्रेड्स पे ये हम कर रहे हैं तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर करंट प्रोफाइल। ये क्यों आ रहा है सर, हम नर्सिंग असिस्टेंट का फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, हमारे समस्या आ रही है। तो उनके लिए भी मैंने समाधान है मेरे पास में। आप अपनी प्रोफाइल नाम पे टच कीजिए और ये पास में डैशबोर्ड खुल जाएगा, जिसमें इस साइड दे रखा है माय प्रोफाइल, ऑनलाइन अप्लाई, ऐप, ये हिस्ट्री। तो हमें वहाँ पे नहीं जाते हुए यहाँ पे नीचे देखिए अपडेट का ऑप्शन है, अपडेट पे करना है। और अपडेट पे क्लिक करते ही ये देखिए यहाँ पे कर रखा है 10th। तो हम नर्सिंग असिस्टेंट का हमें वहाँ पे 12th करना है, तो 12th कीजिए। अब हमारी चल रही है अपेयरिंग, तो हमें अपेयरिंग करनी है। और जिन्होंने 12th कर ली है तो उनको यहाँ पे अपेयरिंग नहीं करना है, वो ध्यान देना विशेष तौर पे। जिन्होंने 12th कर ली है उनके पास में मार्कशीट आ गई है, उन्हें अपेयरिंग नहीं करना है। ओनली फॉर जो उन्होंने एग्ज़ाम दिया उनके लिए ही ये अपेयरिंग वाला ऑप्शन है। फिर वापस कैप्चा कोड फिल कीजिए और सेव। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, नेटवर्क स्लो होने के कारण। ये सेव हो गया और हमें वापस जाना है अप्लाई ऑनलाइन पे, और फिर हमें रेगुलर में दिखना है। और ये देखिए आपके लिए सोल्जर टेक्निकल एनए का ऑप्शन आ गया है और इस पे करना है ऑनलाइन अप्लाई, कंटिन्यू। और यहाँ पे आपको अपना धर्म, जो हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, जैन है, उनको अपना धर्म चूज करना है। जैसे मैंने किया है हिंदू। और यहाँ पे क्लास कैटेगरी, जो जैसे जाट है, राजपूत है, ब्राह्मण है, अहीर है,
ऐसे करके इन पे सारी जातें दे रखी है। तो अगर मान लो किसी की जात नहीं है तो उसे करना है अदर इंडियन सिटीजन, और उसकी जात दे रखी है तो उसे अपनी जात को ही चूज करना है, ना कि कोई दूसरी जात डाले उसमें। ये विशेष तौर पे ध्यान रखना। फिर हमें फ़ोटो के लिए 5 से लेके 20 KB तक की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए। वही ही यहाँ पे ली जाएगी, दूसरी फ़ोटो को नहीं लेगा। तो जैसे मैंने फ़ोटो की सेट कर रखी है साइज, और ये हो गया सिग्नेचर। सिग्नेचर के लिए क्राइटेरिया है 5 से लेके 10 KB तक। फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद में हमें करना है सेव और कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू के अंदर अपना परमानेंट एड्रेस डालना है, जैसे कहीं का भी हो। जैसे मैंने डाल दिया इसका लाडनू, गांव है जो लाडनू डाल दिया। अब शहर में रह रहा है क्योंकि उसका लाडनू शहर है और वो लाडनू में रहता है, तो गांव उसका है नहीं, तो उसे अपने शहर को ही विलेज की जगह डालना है और एड्रेस डाल दिया। ब्लॉक इसका सुजानगढ़ है, उसके पिन कोड नंबर डाल दिए। और फिर हमें पुलिस स्टेशन, डाक और टेलीग्राम ऑफिस, अगर इनका पता है तभी ही इनको डालना है, नहीं तो इनको नहीं डालना है। ये विशेष तौर पे ध्यान रखें। और जिसका परमानेंट एड्रेस और जो अभी स्थायी जहाँ पे रह रहा है वो सेम है, तब तो इसको यहाँ पे क्लिक कर देना है और सेव एंड कंटिन्यू। अब ये आगे का प्रोसेस में देखिए, जिसके पास में स्पोर्ट सर्टिफिकेट है उसे करना है यस, और जिसके पास में एनसीसी है उसे करना है एनसीसी और अपनी कैटेगरी डाल देनी है। और किसी भाई के पापा या कोई भाई आर्मी में है, एक्स सर्विसमैन है, तो उसे अपनी रिलेशन सर्टिफिकेट के बारे में भी डिटेल डालनी है, क्योंकि उनके भी नंबर मिलते हैं। और क्वालिफ़िकेशन के अंदर ये ध्यान रखना, जो नर्सिंग असिस्टेंट का फॉर्म अपेयरिंग से कर रहे हैं उन्हें भी यहाँ पे 12th ही करना है। और सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट पे क्लिक किया और सेव एंड कंटिन्यू। थोड़ी सी साइड स्लो है, साइड एजुकेशन डिटेल वाले चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और राइट का निशान आ जाएगा। फिर अपनी 12th साइंस डाला। जिस बोर्ड से आपने 12th अभी चल रही है या 12th की है, उसी बोर्ड का यहाँ पे नाम डालना है। किसी भी बोर्ड, जैसे स्टेट बोर्ड है, ओपन बोर्ड है, या कोई ओपन स्कूलिंग कर रहा है, जैसे फ़ोन आ रहे हैं कि एनआईओएस से हैं, हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कि हाँ वो कर सकते हैं। वो उन्हें ओपन स्कूलिंग वाले पे क्लिक करना है। और ये इसने स्टेट बोर्ड से की है तो स्टेट बोर्ड यहाँ पे आ रखा है 2024, क्योंकि अपेयरिंग वाले 2024 है उनको फिर यहाँ से करना है सेव। ओके। अब हमें हमारे इसमें रोल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर कुछ ही नहीं डालने हैं, वो हमें डायरेक्ट फिजिकल के समय मार्कशीट चाहिए। और यहाँ से करना है सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद में हमें यहाँ से हमारे 5 स्टेटों को सिलेक्ट करना है जहाँ पे हम एग्ज़ाम सेंटर देंगे। जैसे मैंने राजस्थान कर दिया फर्स्ट के अंदर, और राजस्थान साइड थोड़ी सी स्लो है क्योंकि अब कुछ ही दिन बचे हैं, लास्ट डेट पास में आ गई है। तो यहाँ से पहले मैंने कर दिया अजमेर, फिर से मैंने ये राजस्थान कर दिया, क्योंकि इस बंदे को राजस्थान से बाहर जाना नहीं है। ये कह रहा है कि मुझे राजस्थान के अंदर ही सेंटर चाहिए, तो सारे के सारे हम इसे दे देंगे राजस्थान में। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं
हरियाणा का हूँ, मैं राजस्थान का हूँ, मैं बिहार का हूँ, तो मैं कहीं दूसरी जगह एग्ज़ाम नहीं दे सकता। बिल्कुल दे सकते हो आप, कहीं से भी कहीं का भी सेंटर सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे इसके लिए मैंने कर दिया है न्यू दिल्ली, तो ये न्यू दिल्ली के अंदर इसके ऑप्शन आ गए। और जहाँ तक हो सके पास में सेंटर को सिलेक्ट करना, क्योंकि दूर आना जाना खर्चा भी लगता है। दूसरी चीज़ परेशान भी होते हैं एग्ज़ाम देने में। जितना परेशान होगे उतना दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा। तो बढ़िया कॉन्सेंट्रेट करने के लिए अपने एग्ज़ाम पे सेंटर अपने नियर बाई ही सिलेक्ट करें। कहीं दूर जाना घूमने वाला वो सीन मत रखिए, क्योंकि आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट अग्निवीर नहीं होके रेगुलर है। सेम पहले के प्रोसेस की तरह ही इसमें 15 साल की ड्यूटी होती है। उसके बाद में हम चाहें तो रिटायर ले सकते हैं। तो हमने ये जो 5 एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करने थे वो हमने कर दिए हैं, क्योंकि एक सेंटर 2 बार हम सेलेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए अभी वो नोटिफिकेशन आ गया था। अब ये नीचे वाला है, ये चीज़ ये बोल रही है कि फॉर्म को किसने सबमिट किया है। जैसे किसी साइबर कैफ़े से किया है या सेल्फ किया है या अदर से करवाया गया है। तो साइबर कैफ़े से कर रहे हैं तो साइबर कैफ़े हो गया। और सेव एंड कंटिन्यू। अब सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यही है कि अब सेव एंड कंटिन्यू किया है, उसके बाद में हमारे पास में हमारे फॉर्म का प्रिंट व्यू आ गया है। हमें देखना है कि हमने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी है। अगर कोई भी मिस्टेक आपको 1% भी लग रही है तो उसे सबमिट करने से पहले अपडेट कर ले, नहीं तो समस्या हो सकती है, आपका फॉर्म रद्द किया जा सकता है। उसके बाद में आपको कोई भी कार्रवाई करने का मौका नहीं दिया जाएगा। और किसी के अगर मिस्टेक हो गई है, कोई भी समस्या हो गई है, तो एकेडमी के नंबरों पर संपर्क करें, उसका 100% समाधान किया जाएगा। बाद में आप पे ऑनलाइन पे करके अपना चालान कटवा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, और किस तरीके के हम आपकी मदद कर सकते हैं, कैसा वीडियो हम बनाएं, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।